नमस्कार, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी बैंक निफ्टी की धमाकेदार ऑप्शंस बाइंग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का पुट ऑप्शन बाय किया है, 300 क्वांटिटी बाय की है, 89.90 लगभग 90 रुपये के आसपास इसकी बाइंग पड़ी है। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो मैं 80 रुपये लगाने वाला हूँ। पहले तो मैं इसका स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे इस ट्रेड को बाय करने का रीज़न क्या है मेरा। दोस्तों सुबह से मार्केट में देखेंगे तो स्ट्रक्चर दोनों साइड का दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में बार बार जो है ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज कटती हुई दिखाई दे रही थी। जो इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पे 51,895 काफ़ी अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गया है, और 25,159 का ब्रेकडाउन और 135 का ब्रेकडाउन साथ में हुआ है। साथ में होने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने गया, और रीटेस्ट करते ही यहाँ पे देखेंगे तो पुट ऑप्शन में मैंने एंट्री ले ली है। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे कि 25,100 का पुट ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ था, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में मेरा ट्रेड हो चुका है। नहीं तो 150 के स्ट्राइक प्राइस में कायदे से तो करना चाहिए मुझे, तो ये एक थोड़ी सी गलती है मेरी। यहाँ पे 3,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट आ चुका है, तो मैं अपने ट्रेड को सबसे पहले तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँ ताकि मेरा रिस्क ना बचे कोई भी। ओके, 90 के अराउंड बाइंग है इसमें और 100 रुपये हो चुका है, तो 2500 समथिंग कुछ प्रॉफिट चल रहा है इसमें। 4,000 5,000 समथिंग चल रहा है, 5-6 हज़ार समथिंग चल रहा है प्रॉफिट। नाइस, 8,000। ठीक है, अब इसको बुक कर लेता हूँ। अरे हो जा भाई। 7,000 समथिंग चल रहा था जब बुक किया मैंने। अब देखते हैं कितने पे हुआ है। ठीक है, बुक करने का रीज़न यही है दोस्तों कि एक स्पाइक देखने के लिए मिल गया, और जो मैं दिमाग में लेके चल रहा था कि 2,500-3,000 के आसपास प्रॉफिट मिल जाए मेरे को, उससे काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल गया, लगभग डबल ट्रिपल देखने के लिए मिला, 8,000 के आसपास। तो मैंने उसको बुक किया। तो ओवरऑल देखेंगे तो 5,987 के अराउंड इस ट्रेड में बुक हुआ है। तो ओवरऑल 6,400 रुपये इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट बुक हो गया है। 116 रुपये चल रहा है अभी, काफ़ी तगड़ा यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है भाई। और जो मेरी बुकिंग प्राइस है वो है 89-90 के अराउंड बाइंग है, और 109 पे यहाँ पे सेल किया है मैंने, और 117-18 रुपये अराउंड चल रहा है। देखो प्राइस तो नीचे साइड ही आने 25,022 तक, और बैंक निफ्टी में तो प्राइस एक्शन देखेंगे तो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो अब देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। चांस तो नीचे साइड का ही है। देखो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी मेरी, 300 क्वांटिटी थी, इस वजह से भी एक कह सकते हैं कि मैं निकल गया। और अगर जैसे जो झेलने लायक क्षमता होती है 8-10 हज़ार 15,000 उतना अमाउंट होता तो लेके छोड़ देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया है, तो थोड़ी देर अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। और अगर कुछ भी स्थिति बनती है मार्केट में, मैं जो भी नेक्स्ट ट्रेड लूँगा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, हो सकता है क्वांटिटी भी कम कर लूँ मैं, लेकिन फिक्स तो ये हो चुका है कि 5,000 के ऊपर ही मैं यहाँ पे प्रॉफिट आज के दिन घर लेके जाने वाला हूँ। तो जैसा जो भी होता है नेक्स्ट मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों समय हो रहा है 10:13। मार्केट गिरा ज़रूर है बहुत अच्छा, लेकिन 25,000 के आसपास देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स है ऑप्शन चेन का भी। 25,022 प्राइस एक्शन लेवल भी, और 25,016 प्रीवियस डे का लो भी, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट में। तो अब अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरा है मार्केट, तो थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूज ना कर दे मार्केट। जो मेरा व्यू है तेज़ी के लिए, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने जा रहा हूँ। 25,200 का पुट ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ, उसके विपरीत 24,900 का पुट ऑप्शन जो है मैं हेजिंग बेनिफिट के लिए ऐड कर रहा हूँ। तो लगभग इसमें जो मार्जिन है 20-22 हज़ार रुपये लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है। यहाँ पे तेज़ी का मेरा व्यू है, इस वजह से इसमें पुट सेलिंग की है मैंने। आ जाते हैं अब अभी एट दी मनी देखेंगे तो 25,065 के आसपास प्राइस चल रहा है जहाँ पे मैंने इसको सेल किया है। अब यहाँ पे आते हैं, जो मैंने इसका ग्राफ बनाया है यहाँ पे देखने में समझ में आएगा कि 25,200 का पुट ऑप्शन जब मैंने अभी इस प्राइस पे सेल किया है और हेजिंग के लिए बाय किया है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कुछ भी स्थिति होती है ख़राब से ख़राब मार्केट में, तो मैक्सिमम जो लॉस है यहाँ पे मार्केट में मेरा 3,936 का इसमें दिखा रहा है। लेकिन उतना मैं जाऊँगा नहीं, अभी साइडवेज का समय है, 10:15 लगभग हो रहा है, तो मैं इसको बुक कर लूँगा दोपहर तक। और मैक्स प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग ये भी 3700 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन ये मैक्स प्रॉफिट जो है वो एक्सपायरी के दिन तक में दिखा रहा है। तो ठीक है, जो मेरा व्यू है, जो मेरा डायरेक्शन है, उस हिसाब से तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया है। अब सब मार्केट के ऊपर क्या देता है क्या नहीं देता है। जो मेरा पर्सनल स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे मैं लगभग 1,200 रुपये का लेके चल रहा हूँ कि ये हेजिंग बेनिफिट के
होने के बाद भी अगर 1200 तक का लॉस आता है तो मैं इसको एग्जिट करके ओवरऑल जो 5000 का प्रॉफिट है उसको लेके जाऊंगा, और अगर नहीं तो जो ऑप्शन सेल किया है इसमें अच्छा खासा जो प्रॉफिट मिलता है उसको लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे। देखो चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे मार्केट में कि जब मार्केट यहाँ से गिरा है तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे कि जब मार्केट इतने वॉल्यूम के साथ गिरा है तो अच्छी वॉल्यूम के साथ वापस चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा। बहुत स्लो मोमेंटम भी रह सकता है, काफ़ी स्थिति साइडवेज भी रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के बाद मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखते हैं पोजीशन। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी को छोटा कर देते हैं। अभी ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आ गई, और ये जो हेजिंग बेनिफिट के लिए बाय किया था यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं 25,200 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 24,900 का हेजिंग बेनिफिट के लिए बाय किया। एक एक लॉट है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा इसमें, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा व्यू जो है मार्केट में इस सपोर्ट के बाद से बुलिश साइड ही है, बाय साइड ही है, लेकिन कई बार मार्केट अटक जाता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग किया है। क्या है कि पुट ऑप्शन बेचा है तो इससे फ़ायदा ये है कि तेज़ी होगी तो यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, और अगर साइडवेज जाता है तो भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो इस ट्रेड की स्थिति चल रही है 30-35 रुपये के आसपास चल रही है, तो ठीक है, इसको होल्ड करता हूँ मैं, और जैसे भी जो भी होता है यहाँ पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों समय हो रहा है 11:21। ऑप्शन सेलिंग करे हुए मेरे को काफ़ी देर यहाँ पे हो चुकी है। डायरेक्शन मेरा अपसाइड का ही था, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, साइडवेज भी अभी मार्केट जा रहा है। तो ये एनालिसिस तो बिल्कुल बढ़िया किया, अच्छा किया। उस बेसिस पे जो ऑप्शन सेलिंग की थी ये भी अच्छा खासा देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, इसको प्लस माइनस करेंगे तो ओवरऑल अभी थोड़ी देर पहले देखेंगे तो 400 रुपये के आसपास प्रॉफिट में आ गया था। उसके बाद देखेंगे तो 100-150 रुपये के आसपास नुकसान में आ गया था। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। या तो मार्केट में तेज़ी होनी चाहिए या तो मार्केट इसी रेंज के आसपास रहना चाहिए, तो ही सब ठीक है मेरे लिए। जो नुकसान है मार्केट में जो होता है वो 25,000 का जो लेवल है इसके नीचे जब जाना चालू होगा तो धीमे धीमे नुकसान मेरे को चालू होगा, और जब तक 25,000 के ऊपर है पूरी तरीके से प्रॉफिट में ही है मेरा ट्रेड। यानी 25,000 के ऊपर रहता है तो ऑन एन एवरेज जो ये ऑप्शन सेलिंग कर रखी है ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मैनेज कर लेगा, और 25,000 के ऊपर जाता जाएगा तो प्रॉफिट अच्छा खासा मेरा बढ़ता ही चले जाएगा। तो जैसी जो भी अब स्थिति बनती है थोड़ी ही देर में मैं आप लोगों को आगे अब अपडेट कर देता हूँ। 11:05 हो रहा है, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन सेल किए हुए। तो जैसे मैंने आप लोग बताया था यहाँ पे ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे निफ्टी में तेज़ी एक्सपेक्टेड थी, उस वजह से यहाँ पे मैंने हेज करके ऑप्शन सेलिंग किया। अभी देखेंगे लगभग 6,700 के आसपास ही प्रॉफिट चल रहा है, और ये अच्छा किया मैंने कि ऐसा ट्रेड लिया है मैंने मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि साइडवेज भी जाए तो मेरे को दिक्कत ना हो। इस ट्रेड में मेरे को लॉस कब होगा? लॉस होना है इस ट्रेड में मेरे को 25,000 के नीचे। 25,000 पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत कम चांस है कि उसके नीचे जाए। तो उसके नीचे जब जाना चालू होगा तो ये कैलकुलेशन जो है ऑप्शन सेलिंग की ये मेरे को कहीं ना कहीं नुकसान देना चालू करने वाला है। ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न भी जिसको बोलते हैं वो बनाने की तैयारी कर रहा है। 25,100 पे यहाँ पे देखेंगे तो एक और छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, अगर इसको भी पार करता है तो मार्केट में तेज़ी बनेगी जो मेरा व्यू है, और अगर नहीं करता है, अगर 25,000 के अंदर ही रहता है मार्केट तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है। लॉस अगर होना है तो 25 के नीचे होगा, लेकिन 25 के नीचे जाने की कोई प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ओवरऑल देखेंगे तो इसमें दोनों को कैलकुलेट करने पे अभी लगभग 300 और 400 का कुछ प्रॉफिट दिख रहा था। तो अभी 2 दिन है इसकी एक्सपायरी में, आज का दिन है और कल का दिन है, परसों एक्सपायर होगा ये वाला ट्रेड। तो मैं कोशिश यही है मेरी कि मार्केट क्लोजिंग तक मैं इस ऑप्शन सेलिंग को होल्ड करके रखूं, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट तो ट्रेड में मेरा बुक हो ही चुका है, और ऑप्शन सेलिंग करूंगा तो इसमें जो भी है मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 के नीचे लॉस चालू होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट ले जाने की कोशिश करूंगा, और अगर कहीं ना कहीं 25,000 के नीचे स्थिति बिगड़ती है तो 5,000 रुपये मैं तो लेके जाने वाला हूं यहाँ से। लगभग 1200-1300 रुपये का रिस्क है इस ट्रेड में, उसमें भी 25,000 के देखेंगे 100-120 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा उतना नुकसान देने के लिए, लेकिन उतना जाता हुआ दिख नहीं रहा मार्केट अभी अपने चार्ट्स के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो देखते हैं अब जैसे जो पॉसिबिलिटी बनती है सब कुछ यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की है, रिस्क को, कैपिटल को। तो अब देखते हैं अब मार्केट कैसे क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्लोजिंग तक कहाँ मिलता है मार्केट।
दोस्तों समय हो रहा है 1:11। मार्केट में जो एनालिसिस था, जो ट्रेड था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट अभी आ चुका है। जैसे मैंने बताया था कि 25,000 के लेवल के आसपास आते ही यहाँ पे लॉस होना चालू होगा ऑप्शन सेलिंग में। तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस होना चालू हो चुका है। और ओवरऑल आते हैं इस ट्रेड में, तो इस ट्रेड में ऑप्शन सेलिंग के बाद देखेंगे तो 650 के आसपास अभी लॉस चल रहा है। लगभग 600 रुपये के आसपास और क्षमता है इसमें लॉस देखने की, उसके बाद यहाँ पे इसको एग्जिट कर देना है। बाकी यहाँ पे चांसेस कम है कि नीचे जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट ही ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 25,000 का एक लेवल था, वहाँ पे वापस आया है रिटेस्ट करने। और ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे हम लोग तो कॉल राइटिंग है 61 लाख, पुट राइटिंग है लगभग 71.5 लाख। तो सपोर्ट तो है 25,000 के लेवल पे, और इतने दिन से मार्केट 25 के ऊपर ही है, तो सपोर्ट पे तो है। अब मार्केट में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बननी चाहिए इस समय से। अब देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में सब कुछ लेके चल रहे हैं, उसके बाद भी निफ्टी तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो ये तो हिंट था ही कि मार्केट अगर अच्छे से जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो साइडवेज जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे सेलिंग कर ली थी मैंने। 25,000 के लेवल से जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, वहाँ से निफ्टी 50 सपोर्ट लेने का कोशिश तो कर रहा है। जैसे प्राइस एक्शन में हम देखते हैं कि मार्केट नीचे तक आया है, एक बार ब्रेकडाउन फेल किया है, ब्रेकडाउन फेल करने के बाद वापस से इसने ब्रेकआउट किया है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक के साथ, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक के साथ इसने ब्रेकआउट किया है, और साथ ही साथ जो इसकी बॉडी है प्राइस एक्शन लेवल के ऊपर क्लोज हुई, बहुत पास का ब्रेकआउट है। तो इसमें नेक्स्ट कैंडल भी अगर ग्रीन क्लोज होती है, कन्फर्मेशन करता है इस ब्रेकआउट को, तो धीरे धीरे ऊपर की रेंज मार्केट में खुल जाएगी। देखो ये तो किसी को नहीं पता है मार्केट में, एनालिसिस तो हम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, ये तो किसी को नहीं मालूम है मार्केट में कि मार्केट का टॉप क्या है, मार्केट का बॉटम क्या है, मार्केट कहाँ से घूमेगा कहाँ से नहीं घूमेगा। लेकिन प्राइस एक्शन का बेसिस पे जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मैं इस पर अपने फैसले लेता हूँ, तो मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरी ट्रेड्स ली है, मैंने ऑप्शन सेलिंग की है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि मैंने बिल्कुल अच्छा फैसला किया यहाँ पे, कि मार्केट तेज़ी में भी लग रहा था और ये भी एक चांस था कि साइडवेज जा सकता है। और बड़े दिन के बाद इंट्राडे बेसिस पे मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की है। बहुत दिन से मन था मेरा कि इंट्राडे में मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ, तो आज वो हो भी गया। 1:28 हो चुका है दोस्तों। प्राइस एक्शन के बेसिस पे काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे जो हम लेके चल रहे थे लेवल, इन्वर्टेड हैमर के बाद स्पिनिंग टॉप बना है, स्पिनिंग टॉप के बाद एक अच्छा खासा बुलिश ओपनिंग मारूबोजू कैंडल बना है, और उसके बाद धीमे धीमे स्ट्रेंथ पकड़ने की निफ्टी 50 कोशिश कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात है। चलो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब ओवरऑल जो देखेंगे ये पोजीशन में इतना ही कुछ छोटा मोटा जो 400 450 इतना ही नुकसान चल रहा है। अभी कुछ खास फायदा अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद है अभी कि मार्केट क्लोज होने में 2 घंटा है, मैं अपनी पोजीशन को होल्ड रखने वाला हूँ अभी भी। तो ऑप्शन सेलिंग में एक अच्छा खासा पैसा बनते हुए ज़रूर दिखाई देगा। दोस्तों समय हो चुका है 2:33। मार्केट 25,000 के लेवल को कुछ दिनों से काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। आज भी 2 बार बहुत ज़्यादा इसी लेवल पे सपोर्ट दिखाने का कोशिश किया है, और 25,060 के लेवल पे यहाँ पे देखेंगे इंट्राडे बेसिस पे रेजिस्टेंस लेता हुआ आ ही रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन और व्यू और एनालिसिस तो अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे इस सेलिंग में कुछ प्रॉफिट आ रहा था अभी 600-700 तक का, और इतना ही यहाँ पे देखेंगे जो हेजिंग बेनिफिट के लिए बाय किया है मैंने एक और ऑप्शन, इसमें लगभग न्यूट्रल ही आ रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो प्रीमियम्स में काफ़ी ज़्यादा अभी उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। जो मेरा अकाउंट है वापस से देखेंगे अभी कुछ 200-300 प्रॉफिट में आया, तो फिर वापस न्यूट्रल आके माइनस आ गया, यानी ओवरऑल 200 300 400 500 बार बार प्लस और माइनस घूम रहा है। ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट में, मैं सिर्फ इतना ही समझ के चल रहा हूँ 25,050 पे मार्केट है यहाँ पे अभी। 25,135 160 के अराउंड यहाँ पे मार्केट आता है। तो ओवरऑल ये पूरी ट्रेड में मेरे को 800 से 900 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। 25,200 तक अगर ये जाएगा तो सीधा सीधा हेजिंग का ये जो लॉस है इसको सब कुछ काट के कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, लगभग 1,400 रुपये के आसपास यहाँ पे इसमें प्रॉफिट मेरे को बचना है ऑप्शन सेलिंग में। तो ठीक है, अब मार्केट तो चल रहा है यार, उसी हिसाब से मैंने ऑप्शन सेलिंग भी कर ली थी सुबह। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे तो प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है मार्केट में। लेट्स सी। करंटली टाइम हो रहा है 2:53, 3 बजने में लगभग 7 मिनट है, और यहाँ पे ये ट्रेड्स अभी भी मेरी चल रही है।
इसमें वही है 6,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन आज का दिन कमाल है, मतलब ऑप्शन सेलिंग में भी आज के दिन प्रॉफिट नहीं हो पाया है। मतलब ऑप्शन बाइंग में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ये जो हेज करके ऑप्शन सेलिंग किया है इसमें प्रॉफिट ही नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक है, यहाँ पे वापस से देखेंगे ये कैंडल आई थी 2:40 पे, हैंगिंग मैन बनाया है वापस सपोर्ट पे और ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, RIL का रिजल्ट आया, उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रभाव देखने के लिए मिला है हम लोगों को निफ्टी में, क्योंकि जैसा कि मालूम है रिलायंस का वेटेज और HDFC का वेटेज दोनों का सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब उसकी वजह से थोड़ा माहौल बिगड़ा है आज। अब अगर 25,000 के नीचे आज के दिन क्लोज होगा तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखना मार्केट क्लोजिंग के बाद ये बेयरिश एंगल्फिंग के साथ क्लोज होगा। डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल स्टिक है, अगर 25 के नीचे क्लोज होता है तो इसीलिए 25 के नीचे क्लोज होना तो नहीं चाहिए, चांसेस अपसाइड के ही है। न्यूज़ की वजह से जितनी भी बिकवाली आनी थी वो तो आ ही चुकी थी। अब उसके बाद मार्केट को सपोर्ट तो लेना चाहिए। अब मैं भी उसी व्यू के साथ मार्केट में ऑप्शन सेल करके बैठा हूँ। अब देखते हैं थोड़ी देर और इसको, मार्केट को 3 PM और देखता हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद डे क्लोज। ये वाला हफ्ता बिल्कुल ऑप्शन सेलर्स के नाम हो गया है। मार्केट 25,000, 25, 100, 200 को छोड़ा ही नहीं है इसने, ज़्यादातर 25,000 के पास ही घूमा है। पच्चीस 48 पूरी बिगड़ गई है मार्केट की रेंज। ठीक है, हर दिन एक जैसा भी नहीं होता है। अभी लगभग देखते हैं, अभी काफ़ी दिन है, काफ़ी दिन है। फिर बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी, सबकी ही मंथली एक्सपायरी होगी, सिर्फ निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स जो है हमारा, उसकी वीकली एक्सपायरी होगी। तो ये भी ठीक है, 5 दिन में 2 एक्सपायरी मिलेगी और महीने के एंड में तो फिर सब मिलना ही मिलना है। बहुत ज़्यादा थक रहा है यार मार्केट। मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ इसको। 25 के नीचे क्लोज करने का कोशिश करेगा, 20-30 सेकंड पहले देखूंगा इसको तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा पूरी ट्रेड्स को। और अगर इसी के आसपास क्लोज करता है तो फिर ठीक है, जो भी प्राइस के आसपास आता है तो ठीक है। और इसको BTST भी रख सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन 25 के नीचे ही ख़राब होगी। अगर 25 के ऊपर बंद होता हुआ दिखाई देता है तब इसको रख सकते हैं BTST के लिए। देखते हैं 3 PM क्या होता है। मिल जाए अपसाइड में स्पाइक तो फिर अच्छा है मेरी ट्रेड के लिए। देखो बैंक निफ्टी भी तो कोशिश वही कर रहा है, लेकिन एक ही रेंज में जब कोशिश होगी तो क्या होगा। लगभग 250-300 पॉइंट की रेंज रही है आज के दिन बैंक निफ्टी की। वापस CTC आ रही है। ओवरऑल ठीक है, उतना ही है। ये है ना कि सिंगल सिंगल लॉट है ना यहाँ पे, इस वजह से ये अमाउंट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब अगर यही 100, 150, 200, 250 क्वान्टिटीज़ किया होता तो 2-3 हज़ार का बार बार फ्लक्चुएशन दिखता तो फिर उसमें भी मज़ा आता देखने में। लेकिन ठीक है, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं था, इसीलिए ऐसा कुछ फ़ैसला लिया है।
बैंक निफ्टी गिरा है। एक ही कैंडल में 90 पॉइंट। देखते हैं 3 PM पे क्या होता है। 25 के ऊपर है जब तक ठीक है, 25 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो फिर बेयरिश एंगल्फिंग ही हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे। तीन बजने वाला है जस्ट। पच्चीस के ऊपर तो पूरी तरीके से ठीक लग रहा है मुझे मार्केट। मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पे। 25 के नीचे क्लोज होगा तो फिर कैंडलस्टिक के हिसाब से दिक्कत होगी। और जो बुलिश एंगल्फिंग बेयरिश एंगल्फिंग जो पैटर्न होते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे जब बनते हैं तो उसका रिजल्ट देखने के लिए 1 से 2 दिन में ज़रूर मिल जाता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडलस्टिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब रखते हैं। 5 मिनट की तरह नहीं कि बन गया ऊपर गया नीचे गया कुछ पता ही नहीं चला। डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है कैंडलस्टिक्स को। तीन बज चुके हैं, 3 PM वाली कैंडल बन रही। देखते हैं इसमें क्या होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा होने का आसार हो तो फिर ठीक है मेरी ट्रेड के लिए। BTST भी यहाँ पे लग रहा है कि 25 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो अच्छी खासी तेज़ी के साथ खुल सकता है। जैसे आज गैप अप के साथ खुला था वैसे कल भी खुल सकता है। 25,000 बस इम्पोर्टेंट है यार। 3:01 हो चुका है। 3 PM पे कुछ खास तो देखने के लिए मिल नहीं रहा है। बैंक निफ्टी ज़रूर एक कैंडल में 40-50 पॉइंट का मूव दे रहा है, निफ्टी में कुछ नहीं हो पा रहा है। बस ऐसी कैंडल ये चलती रहे, तेज़ी के साथ बंद हो आज 25,050 के ऊपर तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस मेरी ट्रेड में। ये मतलब मैं तो वो हो गया हूँ, बिल्कुल त्रस्त हो चुका हूँ। 6,000 ही घूम रहा है बार बार। यही था ना कि मार्केट में व्यू था कि मार्केट अगर चल जाता 100 150 अराउंड यहाँ पे जाता, मतलब जैसे आज मार्केट जहाँ खुला था लगभग डे हाई के आसपास जाता, 200 150 अगर 50% भी जाता तो ऑप्शन सेल तो ज़्यादा व्यू यही था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकलूँगा, और अगर साइडवेज जाएगा तो जो भी प्रीमियम मिलेगा या कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे वो ठीक रहेगा। इसीलिए बेचा था इसको। चलो कोशिश तो अच्छी हो रही है। यहाँ पे 25,050 पे आ चुका है। कोशिश तो अच्छी है लेकिन बैंक निफ्टी तो एक ही रेंज में 50-60 पॉइंट में घूम रहा है बार बार। निफ्टी 50 भी यही चल रहा है। देखो बार बार इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि किसी को पता नहीं है कि मार्केट का लो क्या है, मार्केट का हाई क्या है, और हमको ये मालूम होना चाहिए हमारे सेटअप के हिसाब से कि हमको कब क्या करना है, तो ठीक रहता है। अब ये वापस से ये जो सेल किया था ये कॉस्ट टू कॉस्ट आके वापस से प्रॉफिट में आए। प्रीमियम 230 से 195 आ गए इसी कैंडल में, और ये अच्छा मूव किया है इस कैंडल ने।
ओवरऑल अब 6200 समथिंग कुछ प्रॉफिट दिख रहा है इस ट्रेड में। अभी भी 200 नुकसान है, ठीक है। यहाँ पे तो 6400 है लगभग, इस ट्रेड में अभी भी 200 का नुकसान है। ओवरऑल देखेंगे जो निफ्टी में पुट बाय किया है उसी का प्रीमियम अभी 24% गया है, और जो सेल किया है उसमें प्रीमियम जो मिला है कलेक्ट हुआ है वो थोड़ा बहुत ही है अभी। तो कहीं ना कहीं अब एंड में दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, मार्केट की तेज़ी बन रही है, ठीक है। और अच्छा अगर होल्ड करे तो फिर मैं इसको BTST कैरी फॉरवर्ड करूँ, और नहीं 25 के नीचे संकेत देगा तो एग्जिट। देख क्या है कि मार्केट जब साइडवेज जाता है, ब्रेकआउट्स वगैरह करके थोड़ा रुकता है, काफ़ी सपोर्ट देता है, तो माना यही जाता है कि 1 दिन 2 दिन लगेगा, उसके बाद मार्केट वापस से तेज़ी पकड़ेगा। लेकिन थोड़ा समय हो गया है मार्केट में, और यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि अगर 25 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, क्योंकि 25 के नीचे का सिचुएशन तो मैंने बता दिया है, डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश एंगल्फिंग बन जाएगा, 25 के नीचे क्लोज करेगा तो चांसेस बहुत कम है कि करे उसके नीचे। उसके ऊपर अगर कर रहा है 25,050 के अराउंड अगर करता है तो फिर काफ़ी स्ट्रेंथ रहेगा, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ भी है। RIL का रिजल्ट भी निकल गया, जो RIL गिरना था 1.5-2% वो आज हो भी गया है। तो अब सब थोड़ा बहुत ग्लोबल सेंटिमेंट का सहारा लेके मार्केट चलने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा इसी की वजह से अटकने का काम कर रहा है। अब देखो ये 50-60 रुपये देख के बहुत अजीब लग रहा होगा कि क्या ही ट्रेड चल रही है, लेकिन ऑप्शन सेल किया है ना, और एक लॉट किया है, तो इस वजह से तो होता ही है। करेक्ट 3:10 हो चुका है दोस्तों। मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, 25,050 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो लास्ट का देखेंगे तो 18 से 20 मिनट बचा है, तो अब यहाँ पे सिनारियो लग रहा है कि 25,000 के ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग होनी है मार्केट में। तो ये जो ऑप्शन सेल किया है मैंने, यहाँ पे देखेंगे पुट ऑप्शन सेल किया है मैंने, और हेज के लिए जो एक बाय किया है, तो जो बाय किया है उसमें लगभग प्रीमियम का 24-25% नुकसान है, और जो सेल किया है उसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा खास फायदा देखने के लिए नहीं मिल रहा। ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 200-250 का नुकसान चल रहा है। तो लगभग 6200 के प्रॉफिट के साथ आज के डे को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो मैं बात कर रहा था कब से डेली टाइम फ्रेम की, कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर 25 के नीचे बंद होता है, तो वो इस वजह से कह रहा था। ये प्रीवियस डे की कैंडल स्टिक देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम है ये, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हमको जो इसका क्लोजिंग था वो है 25,127 का, और यहाँ पे जो आज के दिन का लो है हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है वो है 25,008 का। अगर यहाँ पे देखेंगे जो लो बनाया है इसके आसपास अगर कहीं गलती से भी क्लोज होता है तो ये प्रॉपर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा, जो मैं आप लोगों को कब से अपडेट कर रहा था कि 25,000 का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी ट्रेड के लिए। तो ठीक है, वो तो मुश्किल है, दिख रहा है कि उतने नीचे क्लोज होगा, लेकिन फिर भी सिचुएशन और सिनारियो में आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। 25,000 के लेवल पे देखेंगे तो ऑप्शन राइटर्स भी काफ़ी सारे बैठे हैं, तो ये यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। तो देखो दोनों तरफ की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि पहली चीज़ तो मैंने ऑप्शन सेल इसी रीज़न के साथ किया था कि मार्केट में तेज़ी रहेगी या मार्केट साइडवेज रहेगा, और बात रही इन ट्रेड से निकलने की, तो तभी निकला जाएगा जब 25,000 के नीचे जाता है, जब स्थिति इस टाइप से बन जाएगी। तो ओवरऑल सब कुछ कैलकुलेटेड ही है, सब कुछ यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है मैंने कि कब कैसे क्या मूवमेंट पे मेरे को काम करना है। तो ओवरऑल इसी के साथ मैं अपने डे को क्लोज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना दोस्तों, आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट कंटेंट देखते रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, अभी आज 15 अक्टूबर है, नेक्स्ट वीक से मैं इसी अपने YouTube चैनल पे ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर बाइंग की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एक दूसरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्योरली ऑप्शन सेलिंग करके दिखाऊंगा कि इसमें हम लोग, और उसमें जो मैंने अभी आप लोगों को एक ग्राफ बना के दिखाया था अभी कि किस टाइप से हम ग्राफ बना सकते हैं, कि किस पॉइंट पे हम लोगों को रिस्क होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें बना के दिखाऊंगा। और वहाँ पे मैं आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग करके बताऊंगा, और जो मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ फ्यूचर्स में, ठीक है, फ्यूचर्स में, वो भी मैं आप लोगों को उसमें करके बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल मैं एक और अकाउंट यहाँ पे ऐड करूँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ऑप्शन सेलिंग करने वाला हूँ, प्रीमियम्स कमाने के लिए दोनों तरफ से, और डायरेक्शनल भी करूंगा उसमें मैं, कि जैसे अभी आज मैंने किया है, यहाँ पे मेरे को मार्केट तेज़ी में दिख रहा है तो डायरेक्शनल यहाँ पे किया है मैंने, पुट सेल करके पुट को हेजिंग के लिए बाय किया है, और फ्यूचर्स यहाँ पे बाय करूंगा मैं जो 8 से 10 दिन के हिसाब से रहने वाले, कि मार्केट में तेज़ी दिखती है या मंदी दिखती है, वो भी ऑप्शन के माध्यम से हेज करते हुए। ओवरऑल जो कैपिटल मैंने बताया 3 से 5 लाख के बीच में रखने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।